हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि दिखने में बिल्कुल जायंट की तरह दिख रही थी और उस पर बहुत सा खून लगा हुआ था। वो एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहाँ पर बहुत से मरे हुए जानवर थे। यहाँ हमें पता चलता है कि उन जानवरों को किसी और ने नहीं बल्कि उसी बच्चे ने मारा है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ये भी एक विच है और इसके पास भी जायंट की जैसी ही पावर्स हैं। ये भी पहले एक इंसान ही थी लेकिन बाद में इसे भी जायंट की तरह ही विच बना दिया गया। इस बच्ची को सब आर्क-1 के नाम से जानते हैं। आर्क-1 को अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अभी वहाँ पर खड़ी ही थी कि डॉग उसे खतरा समझकर उस पर अचानक हमला कर देता है। इसके साथ ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें कुछ वक्त पहले का टाइम दिखाया जाता है और हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें कुछ लड़कियां बैठी हुई थी और हमें उनमें से 2 लड़के को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की ने हेडफोन लगाया हुआ था और हेडफोन वाली लड़की अपनी दोस्त से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना और इस बात को राज रखना। तभी हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर बस को एक अनजान सड़क पर डाल देता है। तभी कुछ मास्क पहने हुए लोग उस बस में घुस जाते हैं और हर तरफ जहरीली गैस फैला देते हैं जिससे बस में मौजूद सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं। वो मास्क पहने हुए लोग उस हेडफोन वाली लड़की को उठा लेते हैं और जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद को डॉक्टर बी के सामने पाती है और वहाँ डॉक्टर बी उसको न्यूज सुना रही थी कि जिस बस में वो सफर कर रही थी वो बस खाई में गिर गई है और उसमें मौजूद सारे के सारे लोग मर गए हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो डॉक्टर बी से पूछती है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और वो डॉक्टर बी को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। इस पर डॉक्टर बी उसे बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो और वो भी एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की। हम उन बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करेंगे जिसकी मदद से हम उनके डुप्लीकेट बना सकेंगे। इस बात की उस लड़की को जरा भी समझ नहीं आती। इसके बाद हमें अगले सीन में विच को दिखाया जाता है और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि असल में इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट्स थे और उन्हें भी इंसानों से बदलकर म्यूटेंट्स बना दिया गया था और ये सब डॉक्टर बी की लैब में जाकर सबको मार देते हैं क्योंकि ये सब उनका मिशन था। उनके जाने के बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खून से भरी हुई थी मगर सरप्राइजिंगली वो अभी भी जिंदा थी और वो जैसे ही बाहर आती है उसके सर में काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी पावर से उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं। उसे वहाँ उसकी मोम की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। इसके बाद हम समझ जाते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्क-1 है। पहले वो एक बच्ची थी लेकिन अब वो काफी बड़ी हो गई है। वो चलते चलते एक रोड पर आ जाती है। वहाँ एक कार बहुत स्पीड से उसके पास से गुजरती है लेकिन इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो कार थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है और वापिस आर्क-1 की तरफ आती है और वो उसके पास आकर रुक जाती है। उस कार में बहुत से आदमी थे जो कि गुंडे लग रहे थे। गुंडों का बॉस आर्क-1 से उसके बारे में पूछता है लेकिन आर्क-1 उस गुंडों के बॉस को उसका कोई जवाब नहीं देती। वो आर्क-1 को अगवा करके अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि वे एक लड़की को ऑलरेडी अगवा करके साथ लेकर जा रहे थे। उनका लीडर यही समझता है कि अगर आर्क-1 ने उनकी कार को देख लिया है तो उनके लिए खतरा बन सकती है। तभी वो आर्क-1 को परेशान करने लग जाते हैं और उस लड़की को मारने लग जाते हैं। अब उन गुंडों की हरकतों की वजह से आर्क-1 को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सारे गुंडों को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट से वो सब मर जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ आर्क-1, उस गैंग का लीडर और वही वाली लड़की बचती है जिसे उन्होंने किडनैप किया था। जब आर्क-1 उन गुंडों के बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो बिजनेसमैन औरत उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब क्योंकि वो गुंडों का लीडर उस औरत की जमीनों को खरीदना चाहता था लेकिन वो उन्हें बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इस औरत को किडनैप कर लिया था और वो इस औरत को ले जाकर मारने वाला था। तभी वो लड़की अपने अंकल को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि यहाँ आएं और उसे ले जाएं। जैसे ही उस बिजनेसमैन लड़की के अंकल वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि आर्क-1 की तबीयत अचानक खराब होने लग गई है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लग गया है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। इसी वजह से वो बिजनेसमैन लड़की और उसके अंकल उसे उठाकर अपने साथ ले आते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि उस बिजनेसमैन के अंकल एक डॉक्टर हैं और वो आर्क-1 की बॉडी से सब गोलियां निकाल देते हैं लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान थे कि उसके सारे के सारे जख्म खुद ब खुद भरने लग गए हैं, जिस पर अंकल को लगता है कि शायद उन्होंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है जिसकी वजह से ऐसे नजर आ रहा है। इसके बाद सीन एक लड़की पर शिफ्ट होता है जिसने लैब में घुसकर बहुत से म्यूटेंट्स को मार दिया है। यहाँ उस सोल्जर के साथ उसका साथी भी था और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों डॉक्टर बी के लिए काम करते हैं और डॉक्टर बी के कहने पर ही उन्होंने बहुत से म्यूटेंट्स को मार दिया है। हम उस सोल्जर लड़की को देखते हैं जिसने अपने हाथों से ही अपने जिस्म में मौजूद सारी गोलियां
हड्डियां निकाल दी थी और इस वजह से उसकी बॉडी की वेन्स काफी ज्यादा दिखाई देने लग गई थी। यहाँ हमें इस बात की समझ आ जाती है कि वो भी एक म्यूटेंट है, इसीलिए वो बहुत जल्द हील होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर बी से मिलने जाती है, जो कि उसे हुक्म देती है कि कैसे भी करके आर्क-1 को ढूंढो और उसे मार डालो, क्योंकि वो लैब से भाग गई है। उसके पास भी तुम्हारी तरह ही पावर्स हैं। और डॉक्टर बी सोल्जर लड़की को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो आर्क-1 को ढूंढ पाएगी, क्योंकि उन्होंने आर्क-1 की बॉडी में एक चिप लगाई हुई थी जिससे वो उसे डिटेक्ट कर सकेंगे। और जब वो सोल्जर लड़की और उसका म्यूटेंट साथी वहां से जा रहा था तो उन्हें ऐसा लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी वो गाड़ी रोककर उनसे लड़ने लग जाते हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो सोल्जर लड़की और उसका साथी बहुत जल्द ही उन सबको खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर अपने सफर में डिस्कस करते हैं और म्यूटेंट सोल्जर अपने साथी को बताती है कि ये काम जरूर उनकी पुरानी लीडर का है। तभी वो सोल्जर लड़की म्यूटेंट की लीडर से मिलने जाती है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जायुन है, जो कि अब बड़ी हो गई है। वो म्यूटेंट के लीडर से कहती है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वही बिजनेसमैन औरत आर्क-1 को अपने घर ले आती है, जहां आर्क-1 की मुलाकात उस बिजनेसमैन के भाई से होती है। खाना खाने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो अचानक उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है और उसकी नाक और मुंह से खून आने लग गया था कि तभी उन गुंडों का रियल बॉस वहां आकर उस बिजनेसमैन औरत को परेशान करने लग जाता है और उससे धमकियां देना शुरू हो जाता है। वो दोनों मिलकर उस बिजनेसमैन औरत और उसके भाई को खूब मारते हैं। ये सब आर्क-1 भी देख रही थी। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बाहर आकर सबको बहुत मारती है। वो जस्ट एक पंच से उन्हें उठाकर दूर फेंकती है। वो गाड़ी और इंसान दोनों को दूर फेंक रही थी। ये देखकर गुंडे काफी डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन गुंडों के ग्रुप से मिलने म्यूटेंट्स का एक ग्रुप आता है, जो कि उसे आर्क-1 के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी अपने जैसा बनाना होगा। इस बात पर वो म्यूटेंट्स मान जाते हैं। वो उस गैंगस्टर को एक डोज देते हैं जिसे वो खुद पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो बिजनेसमैन वहां से निकलकर अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है, तभी वहां जायन और उसका साथी आ जाता है। वो उस बिजनेसमैन औरत को बताते हैं कि जिस लड़की को तुमने अपने पास रखा हुआ है वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट है। वो इस बिजनेसमैन औरत को धमकी देते हैं कि तुम उसे हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे जायुन की बात माननी पड़ती है और जायुन उसे कहती है कि रात होते ही तुम अपने घर से बाहर निकल जाना, जिसके बाद हम तुम्हारे घर में आएंगे और आर्क-1 को पकड़ लेंगे। इस बात पर पहले तो बिजनेसमैन मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस घर आती है तो वो अपना इरादा बदलते हुए आर्क-1 को वहां से जाने के लिए कहती है कि तभी वहां पर गुंडों का मालिक आ जाता है और वो आते ही उस लैंड की ओनर को गोली मार देता है। उस लड़की का भाई आर्क-1 को वहां से भगाने का रास्ता दिखाकर खुद वहां से अपनी बहन के पास चला जाता है। अब क्योंकि उस बिजनेसमैन औरत ने जायुन की बात नहीं मानी थी, इसलिए वो एक मिसाइल से उसके घर को ब्लास्ट कर देती है। इस ब्लास्ट के बाद जायुन को लगता है कि आर्क-1 इस अटैक से मर गई होगी, लेकिन वो तो पहले ही वहां से भाग गई थी। और इस तरफ जैसे ही गैंग का लीडर उस बिजनेसमैन औरत के भाई को मारने वाला होता है, तभी वहां जायुन और उसका साथी आ जाता है और उसे बचा लेते हैं। तभी वहां पर जायुन के साथी से म्यूटेंट ग्रुप के लीडर लड़ने लग जाती है और उनकी लीडर उस बिजनेसमैन औरत के भाई को भी मार देती है, क्योंकि वो उसी गैंग के साथ थी। इस तरफ जायुन उस म्यूटेंट ग्रुप के लीडर से लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उसका साथी बाकी म्यूटेंट्स को मार रहा था। अब इन दोनों ग्रुप की फाइट में म्यूटेंट्स का ग्रुप जायुन के ग्रुप पर भारी पड़ने लग गया था। वो जायुन के साथी को खूब मारते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और अब वो काफी इंजर्ड भी हो गए थे। उन दोनों की इस हालत से लग रहा था कि शायद अब वो म्यूटेंट्स इन दोनों को मार ही देंगे कि तभी आर्क-1 जो कि बेहोश हो गई थी वो होश में आ जाती है और वापिस आ जाती है। तभी उसके आसपास की चीजों को वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से उड़ाने लग जाती है और आर्क-1 एक ही झटके में उन तीनों म्यूटेंट्स को मार देती है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्क-1 जायन से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसे देखते हुए म्यूटेंट्स की लीडर वहां से भागने ही लगती है कि आर्क-1 उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे लिए खतरा बन गई हो, और इसी के साथ उस लीडर को मार देती है। यहाँ जायुन आर्क-1 के पास आती है और उसे बताती है कि मैं आर्क-1 को इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। वो आर्क-1 को बताती है कि उनकी मोम को कहीं पर जबरदस्ती रखा हुआ है, तो अब हमें वहां जाकर उन्हें बचाना है। इसी के साथ जायुन आर्क-1 को अपने साथ ले जाती है और जल्द ही डॉक्टर बी को भी इसके बारे में पता चल जाता है और उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि दोनों बहनें आपस में मिल गई हैं, लेकिन डॉक्टर
डॉक्टर को ये पता था कि वो दोनों अपनी मॉम की तलाश करते हुए यहाँ जरूर आएंगी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।